अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 इंग्लिश की क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं स्टोरी नंबर 4। अगर नोट्स आपके पास मेंटोर के मौजूद हैं तो उस पर पेज नंबर 27 पर मुलाहिजा फरमाएं। स्टोरी का नाम है प्लान ऑफ अटैक, यानी हमले का मंसूबा। ऑन अ लेट स्प्रिंग आफ्टरनून, एला मैककार्थे sat on a green painted chair in Kensington Gardens, looking dully at an uninteresting view that suddenly became beautiful as an expected figure appeared in the distance. मौसम बहार की ताखिर शाम को एला मैककार्थे नाम की एक लड़की केंजिंगटन गार्डन में ग्रीन कलर की पेंटेड चेयर पर बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा डल नज़र आ रही थी। और अचानक उसका ये उदासी का मौसम खुशी में बदल गया जब उसने एक मुतवक्का शख्स को अपनी जानिब आते हुए देखा। हेलो बर्टी, शी क्राइड व्हेन द फिगर अराइव्ड एट द पेंटेड चेयर दैट वाज नियरेस्ट टू हर ऑन। जब वो लड़का उसकी जानिब आया तो उसने उसको देखकर कहा हेलो बर्टी, एंड ड्रॉप्ड इनटू द ईगरली बट विद अ सर्टेन रेस्पेक्ट ऑफ हिज ट्राउजर्स, Hasn't it been a perfect spring afternoon? और जैसे ही लड़का करीब आया वो कुर्सी पर बैठ गया और उसने कहा कि क्या आज की शाम बहुत परफेक्ट नहीं है? The statement was very untrue as far as Ella's own feelings are concerned. Until the arrival of Bertie, the afternoon had been far from the perfect. हालांकि उस लड़के के आ जाने से पहले एला की जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, अच्छी नहीं थी। इसलिए ये जुमला कि आज की शाम बहुत परफेक्ट है, ये एला के लिए मुनासिब नहीं था। बर्टी मेड अ सुटेबल रिप्लाई इन विच अ क्वेश्चन नोट कुड बी हर्ड। बर्टी ने एक मुनासिब सा बहरहाल जवाब दिया जिसमें एक सवाल पैदा होता था। थैंक यू एवर सो मच फॉर दोज लवली हैंडकरचीव्स, सेड एला। एला ने बर्टी को कहा कि आपके रुमालों का शुक्रिया। आंसरिंग द अनस्पोकन क्वेश्चन, They were just what I have been wanting. और बगैर उससे कोई सवाल पूछा गया था, इससे कोई सवाल नहीं पूछा गया था और उसने कहा रुमाल बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैं चाह रही थी। There is only one thing that spoiled my pleasure in your gift, she added. और मजीद उसने अपने जुमले में इजाफा करते हुए कहा कि रुमाल बहुत खूबसूरत थे लेकिन एक चीज़ है जिसने इस गिफ्ट का मज़ा ख़राब कर दिया। What was that? आस्क्ड बर्टी। बर्टी ने पूछा कि वो क्या है? Fearing that he had perhaps chosen a size of handkerchief that was not within the correct limits for girls. उसको लगा कि उसने रुमालों का साइज शायद ऐसे ले लिया जो उसको पसंद नहीं आया। I should have liked to write and thank you for them as soon as I got them, said Ella, and Bertie's sky clouded at once. Ella ने कहा कि जैसे मुझे ये रुमाल मिले मैं तुम्हें शुक्रिया का खत लिखना चाहती थी। और ये बात सुनते ही बर्टी के सर पर जैसे बादल मंडलाने लगे। यू नो वॉट मदर इज, ही सेड। तुम जानती हो अम्मा कैसी हैं? बर्टी ने कहा। शी ओपन्स ऑल माई लेटर्स, वो मेरे तमाम खतूत खोल लेती हैं। एंड इफ शी फाउंड दैट आई हैड बीन गिविंग प्रेजेंट्स टू एनीवन, देयर वुड हैव बीन समथिंग टू टॉक अबाउट फॉर द नेक्स्ट 2 weeks. और अगर उन्हें ये मालूम हो गया कि मैं किसी लड़की को प्रेजेंट्स दे रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ, तो अगले 2 हफ्तों तक उन्हें मौका मिल जाएगा बातें करने का। श्योरली एट द एज ऑफ 20 बिगेन एला। एला ने कहा कि तुम 20 साल के हो गए हो। आई एम नॉट 20 टिल सेप्टेम्बर, इंटरप्टेड बर्टी। बर्टी ने कहा नहीं, मैं सितंबर तक 20 साल का नहीं होऊंगा। एट द एज ऑफ 19 years and 8 months, ठीक है 19 साल 18 महीने के तो हो गए हो। कंटिन्यूड एला। एला ने बात को जारी रखते हुए कहा यू माइट बी अलाउड टू कीप योर लेटर्स प्राइवेट टू योर सेल्फ। तुम्हें अपने खत अपनी हद तक महफूज रखने चाहिए। इट ought to be, but things aren't always what they ought to be. मैंने चाहा था कि चीज़ों को प्राइवेट रखा जाए लेकिन चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। Mother opens every letter that comes into the house, whoever it's for. My sister and I have quarreled with her about time and time, but she goes on doing it.
मैंने और मेरी माँ ने कई बार झगड़ा किया है, लेकिन वो जिसके भी खत हों, मेरी माँ जो है घर में आए हुए हर खत को खोल लेती है. आई वुड फाइंड सम वे टू स्टॉप हर इफ आई वर इन योर प्लेस. तो एला ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद कोई तरीका इख्तियार कर लेती उनको रोकने का. बड़ी बहादुरी से एला ने ये जुमला कहा. एंड बर्टी फेल्ट दैट द प्लेजर ऑफ द प्रेजेंट हैड फेडेड अवे बिकॉज शी कुड नॉट राइट एंड थैंक हिम फॉर इट. और बर्टी को लगा कि मेरे गिफ्ट देने का मज़ा ख़राब हो गया क्योंकि एला मुझे शुक्रिया का ख़त नहीं लिख सकी. इज एनीथिंग मैटर आस्क्ड बर्टीज फ्रेंड क्लोविस व्हेन ही मेट दैट इवनिंग एट द स्विमिंग बाथ. अगले दिन जब स्विमिंग बाथ पर बर्टी की अपने दोस्त से मुलाकात हुई तो उसने सवाल किया, क्या सब कुछ बेहतर है? क्या सब कुछ बेहतर है? Why do you ask? said बर्टी. बर्टी ने कहा कि तुम क्यों पूछ रहे हो? When you wear a look of sorrow in a swimming bath, said क्लोविस. तो उसके दोस्त क्लोविस ने कहा कि जब तुम स्विमिंग बाथ के लिए आते हो और तुम्हारा चेहरा लटका हुआ होता है, इट्स स्पेशली नोटिसेबल, तो बहुत नोटिस करने की बात होती है, बिकॉज यू आर वेयरिंग वेरी लिटिल एल्स, क्योंकि तुम बहुत कम ऐसा चेहरा बनाते हो. डिडंट शी लाइक द हैंडकरचीफ्स? क्या उसे तुम्हारे रुमाल पसंद नहीं आए? बर्टी एक्सप्लेन द सिचुएशन. बर्टी ने पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया. इट इज रादर अनोइंग यू नो, ही एडिड. उसने कहा हाँ, ये बहुत अजीब लगता है. व्हेन अ गर्ल हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स शी वांट्स टू राइट टू यू एंड कांट सेंड अ लेटर, कि जब लड़की बहुत कुछ तुम्हें लिखना चाहती हो और लेकिन उसे लेटर लिखने की इजाजत ना हो. One never realizes one's blessing while other enjoys them, said Clovis. I myself have to spend a lot of time and skills in inventing excuses for not having written to people. कहता है कि उसका दोस्त कहता है कि मैं भी कई लोगों को खत ना लिखने के बहुत सारे एक्सक्यूजेस पेश करता हूँ. इट्स नॉट अ जोक, सेड बर्टी एंग्रीली. बर्टी ने गुस्से से कहा ये मजाक की बात नहीं है. यू वुडंट थिंक इट फनी इफ योर मदर ओपन योर लेटर्स. अगर तुम्हारी माँ सारे खत तुम्हारे खोल ले घर पे आए हुए तो फिर ये तुम्हें फनी नहीं लगेगा जिस तरह तुम मेरा फन उड़ा रहे हो. आई कांट स्टॉप इट. द फनी थिंग इज टू मी दैट यू लेट हर डू इट. फनी तो मुझे ये लगता है, क्लोविस कहता है, कि तुम अपनी माँ को ये करने देते हो, यानी अपने घर में आए हुए खत खोलने देते हो. आई कांट स्टॉप इट. आई हैव आर्ग्यूड अबाउट इट. वो कहता है कि मैं नहीं रोक सकता. बर्टी ने जवाब दिया, मैं नहीं रोक सकता, मैंने कई बार उनसे आर्ग्यूमेंट किया है. यू हैवंट यूज द राइट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट आई एक्सपेक्ट. तो क्लोविस ने कहा कि शायद तुमने आर्ग्यूमेंट का सही तरीका इख्तियार नहीं किया. इफ एवरी टाइम वन ऑफ योर लेटर वॉज ओपन, जब भी तुम्हारा खत खोला जाए, यू ले ऑन योर बैक ऑन द डाइनिंग रूम टेबल ड्यूरिंग डिनर, तुम डिनर के दौरान डाइनिंग टेबल पे उल्टे होके लेट जाओ और woke the whole family in the middle of the night to hear you reading a poem, और आधी रात को घर वालों को जगाकर उनको पोएम सुनाओ. You would get much more respectful attention for your future complaints. इस तरह तुम्हें मुस्तकबिल की तमाम शिकायत पर भरपूर तवज्जो मिलेगी. People think a lot more about a spoiled meal time or a broken night's rest than any ever do broken heart. कहते हैं कि लोग उस वक्त ज्यादा तुम्हारी फिक्र करते हैं जब उनकी नींद खराब की जाए या उनका खाना बर्बाद किया जाए. ओह स्टॉप इट, सेड बर्टी एंग्रीली. बर्टी ने गुस्से से कहा बस कर दो. क्लोविस विद वाटर फ्रॉम हेड टू फुट एज ही जंप्ड इनटू द बाथ. और क्लोविस ने जो है वो पानी में छलांग लगा दी. स्विमिंग बाथ पर ये बैठे हुए थे. इट वॉज अ डे और टू आफ्टर द कन्वर्सेशन इन द स्विमिंग बाथ that a letter addressed to Bertie Heasant fell into the letter box at his home. बर्टी और क्लोविस की गुफ्तगू को एक दो दिन गुजरे होंगे कि एक दिन बर्टी की माँ के घर, बर्टी हीजेंट के घर, लेटर बॉक्स में एक लेटर आया. एंड फ्रॉम देयर इनटू द हैंड्स ऑफ हिज मदर, और वो बर्टी की माँ के हाथ लग गया. मिसेस हीजेंट यानी बर्टी की माँ was one of those empty-minded women to whom other people's affairs are continuously interesting. बर्टी की माँ उस नेचर की औरत थी कि उसे दूसरों के मामलात हमेशा दिलचस्प लगते थे. द मोर प्राइवेट दे आर, जितने ये प्राइवेट होते थे, द मोर प्राइवेट दे आर इंटेंड टू बी द मोर इंटरेस्टिंग दे आर, उतनी ही दिलचस्पी जो है वो बर्टी की माँ को होती थी. शी वुड हैव ओपन दिस पर्टिकुलर लेटर इन एनी केस, और ये खत तो उसे हर सूरत ही खोलना था.
इट वॉज मार्क प्राइवेट, क्योंकि इस लेटर पे लिखा हुआ था कि ये खत प्राइवेट है। एंड गेव ऑफ द डेलिकेट सेंट, और उस पर खुशबू भी लगी हुई थी। एंड दिस caused her to open as quickly as possible instead of doing so slow and calmly। लिहाजा बगैर देर किए, बगैर सब्र किए उन्होंने तेजी से वो खत खोल डाला। She received a greater reward than she had expected, और इतना तो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जितना उनको रिवॉर्ड मिला इस लेटर को खोलने का। लेटर में कुछ इस तरह से लिखा था, My dearest Bertie, मेरे प्यारे बर्टी, I wonder if you will be brave enough to do it। मुझे हैरत होती है कि क्या तुम इतने बहादुर हो के ये कर गुजर जाओगे। इट विल टेक सम करेज, ये करने के लिए कुछ हौसला चाहिए होता है। डोंट फॉरगेट द ज्यूज, ज़ेवरात को मत भूलना। दे आर डिटेल, उनकी तफसील अभी बाकी है, बट डिटेल्स इंटरेस्ट में, लेकिन दिलचस्प बनाती हैं मुझे ये तफसीलात। योर्स एज एवर, हमेशा से तुम्हारी, क्लोटाइल्ड। क्लोटाइल्ड के नाम यहाँ पर लड़की का मेंशन है, यानी ये वो लड़की का नाम मेंशन नहीं है जिससे ये कहानी के शुरू में एला मैककार्थे से मिला था, ये कोई और लड़की का खत है। योर मदर मस्ट नॉट नो ऑफ माई एग्जिस्टेंस, तुम्हारी माँ को मेरे बारे में पता नहीं लगना चाहिए। इफ शी आस्क यू अबाउट मी, अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछती है, स्वेयर दैट यू हैव नेवर हर्ड ऑफ मी, तो कसम खा लेना तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सुना। फॉर मेनी ईयर्स मिसेस हीजन हैड सर्च्ड बर्टीज लेटर फॉर साइन ऑफ यूथफुल ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज। बहुत अरसे से बर्टी की माँ इस तलाश में थी कि उसकी जवानी की कोई गलती अपने बेटे की उसके सामने आए। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, हर सस्पिशियस वर प्रूव राइट बाय दिस वन स्प्लेंडेड फाइंड, और आज की तलाश से उसका शक यकीन में बदल गया। अंडर द सम गर्ल विद द अनकॉमन नेम, कोई लड़की जिसका अजीब सा नाम है, क्लोटाइल्ड, वॉज राइटिंग टू बर्टी, वो बर्टी को खत लिख रही है। एंड साइनिंग हर नेम, और अपना नाम उसने लिखा हुआ है अंडर द वर्ड्स, इन अल्फाजों में, एज एवर, हमेशा से तुम्हारी। दिस वॉज इनफ टू शॉक, ये सदमे के लिए काफी था। विदाउट एस्टॉनिशिंग रेफरेंस टू द ज्यूल्स, जबकि जेवरात का जिक्र अभी इसमें अलग बाकी था। मिसेस हीजन कुड रिमेंबर बुक्स एंड प्लेस इन विच ज्यूल्स बिकेम एक्साइटिंग एंड इम्पोर्टेंट। मिसेस हीजन ने ऐसी कहानियां पढ़ी थी जिसमें जेवरात अहमियत रखते हैं। एंड हियर अंडर हर ओन रूफ, और आज उनकी अपनी छत के नीचे, merely an interesting detail, आज उनकी अपनी छत के नीचे, अंडर हर ओन रूफ, द ऑलमोस्ट बिफोर हर आइज, उनकी आंखों के सामने, हर ओन सन, उनका अपना बेटा, वाज एक्सपेक्टेड, वो फॉर अनदर आवर, सॉरी बेटा यहाँ से दोबारा लाइन मिस हो गई, was mixed up with some plot in which Jules were merely an interesting detail। आज उनका अपना बेटा कुछ ऐसी कहानी में मुब्तला था जिसमें जेवरात एक अहमियत रखते हैं। बर्टी was not expected home for another hour, बर्टी 1 घंटे तक घर नहीं आने वाला था। But his sister were there and could become useful by being forced to listen to the mother's angry words। लेकिन उसकी बहनें घर पे मौजूद थीं, और जब तक बर्टी नहीं आ जाता तो सारा गुस्सा माँ का जो है वो बहनों पर उतरना था। बर्टी इज इन द पावर ऑफ टेरिबल गर्ल, शी क्राइड, माँ ने चिल्लाते हुए कहा कि बर्टी किसी खतरनाक लड़की के जादू में आ गया है। हर नेम इज क्लोटाइल्ड, उसका नाम क्लोटाइल्ड है। शी डिड एज इफ शी थॉट दे ऑट टू नो द वर्स्ट एट वंस, और उसको लगा कि उसकी बेटियों को भी बुरा लगना चाहिए। बाय द टाइम बर्टी अराइव्ड, जब तक बर्टी नहीं आ गया, His mother had discussed every possible and impossible meaning of the guilty secret। माँ ने तमाम अच्छे बुरे जो राज आज फाश हुआ था उसके बारे में बोल डाला। The girls limited their replies to the opinion that their brother had been weak rather the wicked। और बहनों ने as usual अपने भाई की फेवर करते हुए सिर्फ इतना कहा कि उनका भाई जो है वो बदमाश नहीं है बल्कि बहुत ही कमजोर इंसान है। Who is Clotilde was the question that faced Bertie almost before he got into the hall। और जैसी बर्टी घर में दाखिल हुआ तो पहला सवाल जो उसे फेंक के मारा गया वो ये था कि क्लोटाइल्ड कौन है। When he said that he knew no such person, he was met by a burst of bitter laughter। जब उसने कहा कि वो ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता तो माँ एक जोरदार अंदाज में दहाड़ते हुए हंसी।
How well you have learned your lesson. तुमने अपना लेसन कितनी अच्छी तरह याद कर रखा है. Cried Mrs. Heaton. Mrs. Heaton ने कहा. But she became angry. लेकिन वो गुस्सा हो गई when she realized that Bertie did not intend to say any more about the discovery. कि जब उनको ये रियलाइज हुआ कि उसकी इजाद के बारे में बर्टी मजीद कुछ नहीं कह रहा. You shan't have any dinner till you have confessed everything, she cried angrily. और माँ ने गुस्से से कहा कि जब तक तुम सब कुछ कबूल नहीं कर लोगे तुम्हें कोई डिनर नहीं मिलेगा. Bertie's reply was to collect some food for his meal. Bertie ने कुछ खाना जमा किया and locked himself into his bedroom और अपने बेडरूम में चला गया. हेलो, वालेकुम सलाम. जी बेटा, जी बेटा. His mother made many visits to the locked door. उसकी माँ ने कई बार जो है वो दरवाजे पे गई, दरवाजा बजाया and shouted a large number of questions और कई सवालात किए with the idea that if you ask a question often enough an answer will be the final result. और ये सोचते हुए कि अगर मैं बार बार सवाल करूंगी तो मुझे कोई जवाब मिलेगा. Bertie did nothing to encourage this idea. लेकिन बर्टी ने उनके इस ख्याल पे कोई उनकी हौसला अफजाई नहीं की, मतलब कोई जवाब नहीं दिया. An hour had passed in useless question without answers. और 1 घंटा गुजर गया और माँ के सवालों का कोई जवाब बर्टी की जानिब से ना आया. Another letter addressed to Bertie and marked private. और इसी दौरान एक और खत आया जिस पर लिखा हुआ था private. Appeared in the letter box में आया. Mrs. Heaton jumped upon it with the eagerness of a cat that had missed its mouse but has a chance to get a second. और Bertie Heaton यानी बर्टी की माँ ने ऐसे उस पर जंप लगाई जैसे कि एक बिल्ली से कोई चूहा मिस हो गया और दोबारा उसको मौका मिला हो. If she hopes for the further news, she was not disappointed. उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उनको इसी असना में दूसरा लेटर मिलेगा. सो 12 लेटर का आगाज इस तरह से हुआ. सो यू हैव रियली डन इट. तुमने आखिरकार ये कर ही डाला. द लेटर बिगेन. लेटर का आगाज इस तरह से हुआ. पोर गर्ल, बेचारी लड़की. पोर डैगमार. नाउ शी इज फिनिश्ड. अब वो खत्म हो गई. आई ऑलमोस्ट पिटी. हाँ, मुझे तो उस पर तरस आता है. यू डिड इट वेरी वेल. तुमने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया. यू विकेट बॉय, तुम कितने बदमाश लड़के हो. द सर्वेंट्स ऑल थिंक दैट शी किल्ड हरसेल्फ. तमाम मुलाजमीन को लगता है कि उसने खुद से अपने आप को मार डाला. एंड देयर विल नो बी ट्रबल. अब कोई मुश्किल का वक्त नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी. बट इट विल बी बेस्ट नॉट टू टच द ज्वेल्स येट. लेकिन बेहतर होगा हम जेवरात को अभी हाथ ना लगाएं. और नीचे एज यूजुअल लिखा था क्लोटाइल. The cries that came from Mrs. Heaton's mouth were louder than any she had given before. She ran upstairs and beat madly at her son's door. अब तो माँ के मुंह से निकलने वाली आवाज़ बहुत ही बुलंद हो गई और उन ऊपर जाके बेटे का दरवाज़ा कमरे का जोर से पीट डाला. Miserable boy, बदतमीज लड़के, what have you done to Dagmar? तुमने डैगमार के साथ क्या किया? It's Dagmar now. अंदर से आवाज़ आई, अब कोई डैगमार है. Is it? He shouted, वो चिल्लाया. It will be Geraldine next. अब कोई Geraldine नाम की लड़की होगी अगली. It has come to this. ये सिला मिला है. After all my effort to keep you at home. मैंने तुम्हें तमाम in the evening शामों को घर में संभाल के रखा, कहीं बाहर नहीं जाने दिया. Mrs. Heaton's eye filled with tears. Mrs. Heaton यानी बर्टी की माँ के आंखों में आंसू आ गए. Don't try to hide anything from me. मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश ना करो. Clotilde letter tells me everything. Clotilde का लेटर सब कुछ बताता है. तो अंदर से आवाज आती है बर्टी की. डज इट टेल यू हु इज शी इज? क्या वो ये भी बताता है कि वो कौन है? आई हैव हर्ड सो मच. मैंने बहुत सुन लिया अबाउट हर, उसके बारे में. दैट आई शुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट हर होम लाइफ. तो मुझे कुछ पर्सनल उसके बारे में बताएं सीरियसली. इफ यू गो ऑन लाइक दिस, अगर आप इस तरह करती रहीं, आई शेल फेच अ डॉक्टर. तो मुझे डॉक्टर को लाना होगा. ऑफन इनफ आई हैव बीन ब्लेम्ड फॉर नथिंग. मैंने कुछ नहीं किया और मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं. बट इमेजिनरी गर्ल्स हैव नेवर बीन ड्रैग्ड इनटू द डिस्कशन. और इस गुफ्तगू में तसव्वुराती लड़कियां लाई जा रही हैं. आर दिस लेटर इमेजिनरी? शाउटेड मिसेस हीजन. मिसेस हीजन ने चिल्लाकर कहा कि ये सब लेटर्स जो आ रही है तुम्हें तसव्वुराती लग रहे हैं. What about the Jews? ये जेवरात क्या है? एंड डैगमार कौन है? एंड द आइडिया दैट शी किल्ड हरसेल्फ. और वो क्या आइडिया था जिससे उसने खुद को मार डाला. नो सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम केम थ्रू द बेडरूम डोर. कोई भी जवाब बेडरूम से ना आया.
But the last post of the evening brought another letter for the Bertie. लेकिन आखिरी पोस्ट उस दिन की एक और लेटर लेकर आ गई. And it brought to Mrs. Heason the explanation that had already come to her son. और एक तफसील यहाँ पर मौजूद थी जो उसका बेटा पहले से शायद समझ गया था. लेटर का आगाज इस तरह हुआ, तीसरे लेटर का. डियर बर्टी, प्यारे बर्टी, इट सेड, आई होप आई हैवंट अपसेट योर ब्रेन. मुझे लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ मैंने तुम्हारे दिमाग को परेशान नहीं किया होगा. विद अ स्टूपिड लेटर, ये सब बेकार के खत लिखकर. दैट आई हैव बीन सेंडिंग इन द नेम ऑफ इमेजिनरी क्लोटाइल्ड. मैं किसी तसव्वुराती लड़की के नाम से लिख रहा था, क्लोटाइल्ड. यू टोल्ड मी द अदर डे कि तुमने मुझे बताया था दैट सर्वेंट और समबडी एट योर होम ओपन योर लेटर्स, कि घर में कोई खत, नौकर या कोई और तुम्हारे खत खोल लेता है. सो आई थॉट आई वुड गिव एनीवन दैट ओपन देम समथिंग एक्साइटिंग टू रीड. तो जो तुम्हारे लेटर खोलता है मैं उसे कुछ एक्साइटिंग पढ़ने को दूं. द शॉक माइट डू देम गुड. उन्हें अच्छा सदमा लगा होगा. योर्स क्लोविस सेंग्रेल, तुम्हारा दोस्त क्लोविस जो से स्विमिंग बात पर मिला था, वो ये सब लेटर जो है वो लिख रहा था. मिसेस हीजन न्यू क्लोविस स्लाइटली. मिसेस हीजन डेफिनेटली क्लोविस को जानती थी. एंड वॉज रादर अफ्रेड ऑफ हिम, उससे थोड़ा बहुत घबराती भी थी. इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिज सक्सेस ट्रिक. अब उसकी कामयाब ट्रिक उनको समझ में आ गई थी. इन अ कॉमन रादर एंशियस स्टेट ऑफ माइंड शी नॉक्ड वंस मोर एंड बर्टीज डोर. उन्होंने एक बार फिर बर्टी का दरवाजा बड़े आराम से बजाया. अ लेटर फ्रॉम संग्रेल, इट्स बीन अ स्टूपिड ट्रिक, ही रोट दोज लेटर्स. उन्होंने कहा कि ये सब लेटर जो है तुम्हारे दोस्त ने लिखे हैं, ये उसकी स्टूपिड ट्रिक थी. और बर्टी घर दरवाजे से बाहर आया तो माँ ने पूछा, वाई वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. बर्टी हैड ओपन द डोर. बर्टी दरवाजा खोल चुका था. ही वॉज वेयरिंग हिज हैट एंड ओवरकोट. वो अपना कोट और हेट पहन रहा था. आई एम गोइंग टू फॉर अ डॉक्टर टू कम एंड सी इफ एनीथिंग मैटर विद यू. मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ कि वो आकर आपको चेक करे. ऑफ कोर्स इट वाज ऑल ट्रिक, ये सब कुछ ट्रिक थी. बट नो वन इन द राइट माइंड कुड हैव बिलीव्ड ऑल दिस नॉनसेंस अबाउट द मर्डर एंड जूल्स. यू हैव बीन मेकिंग इनफ नॉइज टू ब्रिंग द हाउस डाउन फॉर द लास्ट आवर और टू. कोई भी समझदार इंसान इस बात पर यकीन नहीं करेगा जिसमें मर्डर और ज्वेलरी का जिक्र हो, लेकिन आपने पिछले 1-2 घंटे से घर सर पे उठा रखा है. बट वॉट वॉज आई टू थिंक ऑफ दिस लेटर, सेड मिसेस हीजन टीयरफुली. मिसेस हीजन ने रोते हुए माँ ने पूछा, लेकिन मैं इस लेटर्स का क्या समझती. आई माई सेल्फ शुड हैव नोन वॉट टू थिंक ऑफ दैम. मैं समझ गया था, बर्टी ने कहा. इफ यू वॉन्ट टू एक्साइट योर सेल्फ अबाउट द पीपल्स लेटर, अगर आप अपने आप को दूसरों के खत से खुशहाल करना चाहती हैं, इट्स योर ओन फॉल्ट, ये आपकी गलती है. इन एनी केस आई एम गोइंग फॉर द डॉक्टर. मैं हर सूरत डॉक्टर को लेकर आऊँगा. इट वॉज बर्टीज ग्रेट अपॉर्चुनिटी. बर्टी के लिए बेहतरीन चांस था. एंड ही न्यू इट, वो जानता था. हिज मदर वॉज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, उसकी माँ बहुत घबराती है इस बात से, दैट शी वुड लुक रादर स्टूपिड इफ द स्टोरी बिकेम नोन, कि अगर ये बात खुली कि वो अपने बेटे के लेटर पढ़ती है तो लोग उसे स्टूपिड कहेंगे. शी वॉज विलिंग टू पे ऑफ साइलेंस. वो अपनी खामोशी के लिए, उसकी खामोशी के लिए, अदायगी के लिए तैयार थी. आई विल नेवर ओपन योर लेटर्स अगेन, शी प्रॉमिस. उसने वादा किया मैं तुम्हारे दोबारा कोई लेटर नहीं खोलूंगी. एंड क्लोविस हैड नो मोर फेथफुल फ्रेंड देन बर्टी हिजन. और क्लोविस जो है वो बर्टी का बेहतरीन दोस्त साबित हुआ. 2 सवाल है स्टूडेंट्स उसके हाथ के हाथ, उसकी भी रीडिंग कर रहा हूँ मैं. State the salient feature of Mrs. Heason's character in the story plan of attack. Mrs. Heason का क्या इसमें करेक्टर था उसे आप बयान करें. और what type of Bertie's mother was, और वो किस किस्म की माँ थी. She was madly possessive for her son. वो अपने बेटे के बारे में बहुत possessive थी. She did not like to love for Bertie should be shared by any girlfriend of Bertie. वो नहीं चाहती थी कि बर्टी का प्यार जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड में तकसीम हो. She did not have any regard for good manners. उसके पास अच्छे manners नहीं थे. That's why she opened the private letters of Bertie, even though Bertie's sisters objected it. और इसलिए वो बर्टी के प्राइवेट लेटर खोल लिया करती थी, हालांकि बर्टी की सिस्टर्स ने उसको मना भी किया. She had suspicious nature, बहुत ही मशकूक किस्म की उसकी फितरत थी. सवाल नंबर 2 है, What role did Clovis play in the plan of attack and did Mrs. Heason learn any lesson in the end? क्लोविस जो कि बर्टी का दोस्त था, उसने स्टोरी में क्या किरदार अदा किया और क्या मिसेस हीजन को यानी बर्टी की माँ को कोई सबक मिला. व्हाट वाज बर्टीज प्रॉब्लम एंड हाउ वाज इट रिजॉल्व. बर्टी की प्रॉब्लम क्या थी और वो कैसे हल हुई. क्लोविस वाज बर्टीज गुड फ्रेंड. क्लोविस बर्टी का बेहतरीन दोस्त था. हु हैड ऑफर्ड हिज सजेशंस टू रिजॉल्व बर्टीज प्रॉब्लम अर्लियर, जिसने बर्टी को कुछ मशवरे भी दिए थे कि किस तरह वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. He sent 3 letters and created great anxiety
and confusion in her mind about son's involvement in jewel robbery and murder crime later by disclosing in intention. उसने पहले खतूत के जरिए साबित करने की कोशिश की कि उसका बेटा यानी बर्टी मुख्तलिफ क्राइम में, ज्यूल्स रॉबरी वगैरह में शामिल है, मर्डर में शामिल है. क्लोविस क्रिटिसाइज बर्टीज मदर एंड शी गेव हर बैड हैबिट. और उसने इस तरह बर्टी की माँ को क्रिटिसाइज किया और बर्टी की माँ ने अपनी बुरी आदत से निजात पा ली. ठीक है बेटा, अगली स्टोरी में फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.